गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल बैड गाइस। तो गाइस, अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता आप सब बैड हो। अरे हाँ गाइस, मुझे भी पता है, मेरा भी यही हाल है। तो बाय द वे गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ स्टडी हैक्स इन एग्जाम्स। तो चलिए फिर देखते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, एग्जाम में तो करी तो प्लीज़, भगवान आपको पास करा देगा, चाहे आपको बोर्ड हो चाहे आपके हो कोई भी। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फिर चलिए देखते हैं। गाइस, सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है आपका डायग्राम्स। तो डायग्राम्स आपको क्या होता है कि आप हमेशा डायग्राम, आपका चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मतलब सोशल स्टडीज़ हो और वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको डायग्राम्स बनाना ज़रूरी होता है। गाइस, अब जो डायग्राम्स होते हैं उनमें उसको लेबल करना होता है, उसमें कलर्स होते हैं। कलर्स भी बहुत टाइप के होते हैं क्योंकि हमारी जो शीट होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, थिक नहीं होती है। और आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा होती है ड्राइंग। तो गाइस, हम उसी के बारे में अब बात करेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं हम कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे लॉन्ग आंसर्स। तो मैं आपको टॉपिक बता दूं अभी कौन कौन से हैं। डायग्राम्स, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर एंड लर्निंग। तो फिर चलिए देखते हैं। सपोज गाइस कि हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, सोलर एक्लिप्स या ल्यूनियर एक्लिप्स। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, तो कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा डायग्राम्स में कि हमारे टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले हम याद करेंगे हमारा मेन टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक है सोलर एक्लिप्स। तो हमें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि सोलर एक्लिप्स का मीनिंग क्या होता है। तो सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। अगर आपके पास थोड़ा इजी है या फिर आप उसको जानते हो तो आप तो बना लोगे। अब भाई हमें क्या करना होता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है, या फिर हम सोलर एक्लिप्स साइंस की भाषा में बोले कि उसको मतलब जो है कवर करता है मून। ठीक है, तो उसको मून कैसे कवर करेगा? मून आप पहले हाँ, अर्थ को हम जो है मून कवर करेगा, जिससे की वजह से ये आएगा। तो मैं आपको एक बार बना के दिखाऊंगा। मैं ये नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ वॉल्केनो का। तो आप देखना उधर। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, अगर आपका कुछ अलग डायग्राम है जैसे कि उसमें आपको स्केल की ज़रूरत है तो आपको ले जाना पड़ेगा स्केल। हाँ हाँ, मुझे भी पता है आप ले जाओगे। और गाइस, तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैसा हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फिर हम इसको अगर जोड़ देते हैं, पहले जोड़ तो ज़रूरी देंगे क्योंकि हमें वो क्रेटर वेंट वगैरह वगैरह बनाना है। ठीक है, फिर सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक होगा कि जब जैसे मैंने बनाया वॉल्केनो, तो उसमें से वॉल्केनो गिरेगा भी ना, और उसमें से ऐश गैसेस निकलेंगी। तो ये हमारी हो गई ऐश, एंड ये होगा हमारा वो मैग्मा, सॉरी लावा, एंड इसमें से नीचे भी चू रहा है। ये देखो गाइस, ये रहा हमारा लावा गुड। ये देखो गाइस, तो मैं इसको रेडी करके और लेबल करके आपको दिखाता हूँ। गाइस, तो मैंने कुछ ऐसा डायग्राम रेडी किया है। अब आप हो सके देखो, मैंने लेबल भी किया है। देखो, ये रही हमारी एशेस, लावा, क्रेटर, एंड लावा हो गया हमारा, वेंट हो गई, एंड लास्ट में मैंने लिखा है वॉल्केनो। आप अच्छे से अच्छी कलर करें, और सबसे गाइस, आपको कोई लिक्विड कलर यूज़ नहीं करने, आपको करने हैं ओनली एंड ओनली पेंसिल कलर एंड ऑल्सो क्रेयॉन्स कलर। इन दो में से आप कोई से भी यूज़ करो, और ऑयल पेस्टल भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी है। तो अगर जल्दी आपको करना है तो पेंसिल एंड क्रेयॉन यूज़ करो, वरना ऑयल पेस्टल में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ब्लेंड करने में। तो गाइस, ये था हमारा डायग्राम। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे मेन पार्ट आता है हमारा लॉन्ग आंसर्स। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इनको याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। चाहे बोर्ड्स हो, बोर्ड्स में भी बहुत बड़े आते हैं। ये तो बोर्ड्स के लिए बहुत छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स हैं। तो आपके लिए मतलब मेरे लिए तो यही बड़े हैं गाइस। तो मैंने ये इसका सुझाव है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐसे पॉइंट्स में निकालना है। आप देख सकते हो मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट्स में अगर आप बनाओगे ना, तो आपको एक एक लाइन याद करने में बहुत ईजी होगा। तो देख सकते हो आप, मैंने ये बनाया एंड ये ऐसे आप अपने याद कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने देखा, द राज्य इज राज्यसभा होगा शायद गाइस, मैंने यहाँ पे गलत थोड़ा कर लिया।
Rajya Sabha is also known as the Council of States or the upper house. The member of Rajya Sabha are not directly elected. अब guys मैंने इतना एक लाइन याद की. The next, they are elected by the members of the state legislative assemblies. तो गाइस ऐसे ऐसे अगर आप याद करोगे, ऐसे अगर आप करोगे तो ज़रूर आपको पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ याद हो जाएंगे लॉन्ग आंसर्स. नाउ अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की. तो फिर चलिए देखते हैं. तो गाइस शॉर्ट आंसर्स पे जैसे ये है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्टेट गवर्नमेंट. अगर आप गाइस पेपर दे रहे हो तो आपको बहुत सारी रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अब गाइस जैसे कि ये था, ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गवर्नमेंट, तो मैंने ये लिखा. आप शॉर्ट आंसर से शॉर्ट आंसर आप याद ही मत करो. अब गाइस ये देख सकते हो आप, ये क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. जैसे आप मैंने ये एसएसटी सब्जेक्ट लिया है. अब आप देखोगे एक चैप्टर में सेम क्वेश्चन थोड़े थोड़े होते हैं. अब इसमें से कोई ना कोई तो मिल रहा होगा. तो इससे आप जैसे कि देख सकते हो, आप जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो तो पीछे का फिल इन द ब्लैंक्स आगे का आंसर बन सकता है. ऐसे कुछ होते हैं. जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, तो ये याद कर सकते हो. जैसे अगर आप मान लो ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू फॉल्स याद करने हैं. अब ये था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये था जैसे ये दिया गया है कि the state government looks after areas like education, agriculture, law and order. These areas are listed in the state list of the constitution. It's true or false. अगर इसका आंसर ट्रू है, और मान लो इसका आंसर ट्रू है, तो आप, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप यही सेम उतार के वहाँ लिख दोगे, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपका इससे याद भी हो जाएगा. बट हाँ ये याद रख लेना, अगर आपको टीचर बोलता है कि मैं खुद बना कर दूंगा तो फिर आपको समझ जाओ, ठीक है गाइस. और हाँ टीचर्स के पास भी दिमाग होता है कि वो सेम तो दे नहीं देंगे, इसीलिए याद रखिए. नाउ हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर. एंड ये तो आप जो है ये जो भी बोलते हैं उसको एक्सरसाइजेस, ये तो आराम से आपको याद हो ही जाएंगी. आई थिंक इसमें क्या ही करना होगा. तो फिर चलिए नेक्स्ट. अब तो गाइस अब आ जाता है पूरा क्वेश्चन ही पेपर. तो गाइस रुको एक सेकंड. तो गाइस अब आप, ये आता है हमारा क्वेश्चन पेपर. जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप छोटे क्लासेस में तो पेंसिल से करते होगे, फिलहाल जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओ फिर भी आपको पेंसिल से ही करना है. देखो गाइस यहाँ पे पहले नेम लिख देना है, अच्छी राइटिंग में बिल्कुल समझ आने वाला. गाइस तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको नेम भी बहुत ध्यान से लिखना है. जब नेम आया है, जैसे मेरा नेम है आयुष, तो मैं तो अपना नेम डाल रहा हूँ. आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है. अच्छी नहीं आती तो अपने कैपिटल लेटर्स में लिखो, कि जो आपका एग्जामिनर है जो चेक करे उसको सही से दिखे. ठीक है गाइस. अब रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट जो भी पढ़ा है वो पढ़ने दो. नाउ अब आता है विच ऑफ दीज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन. तो फर्स्ट आता है कि हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स आते हैं. ये सब टिक द करेक्ट आंसर. मैं आपको ये थोड़ा बता नहीं रहा, मैंने पीछे बता दी कैसे आपको सॉल्व करना है. सबसे पहले आपको सही से पढ़ना है. विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन. इसमें है कि इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो बार बार उसका मीनिंग पूछो, उसके बाद ही आंसर सोच समझ के करो, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. अब जैसे इसमें मुझे फैट सॉल्युबल नहीं लगता, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, तो यहाँ पे आ गया सी. ठीक है. जैसे कि आप पीछे से देखो, पीछे आप खुद ही देख सकते हो, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल. तो अगर आपको लगता है, पीछे से देखिए, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, कि ये ए, डी, ई और के कौन से सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल. तो आप पीछे मैचिंग हो रही है, देखो इसमें से फैट सॉल्युबल कौन सा नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ पे कौन सा नहीं है. दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें है कि ये कौन से हैं, तो इसमें है कहीं ई नहीं है ना, इसमें नहीं है ई, इसीलिए ये होगा फैट. क्योंकि अगर देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, कि अगर यहाँ पर होता कि वाटर सॉल्युबल कौन सा नहीं है, ठीक है गाइस, तो हम लगाते इन दोनों में से कोई. गाइस देखिए पहले मैं तो आपको समझा दूँ कि इसमें पूछ रहा है कौन सा फैट सॉल्युबल नहीं है. अब आप सोचो गाइस, अगर आप सोच रहे हो विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल हैं, तो आपका वो पीछे वाला भी सही है. अगर आप सोच रहे हो वाटर सॉल्युबल हैं,
तो आप रॉन्ग हो। अब आप कहोगे कहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ, ये भी बताओ। क्योंकि गाइस अगर आप वाटर सॉल्युबल पे टिक कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल हुए, तो फिर जो है ये वाटर सॉल्युबल नहीं हुए, तो हमें इन पर टिक करना चाहिए ना। तो फिर समझ जाओ ये हुआ। आपको मुझे एक क्वेश्चन समझाते हुए 3 मिनट लग गए। तो है सनलाइट इज द सोर्स ऑफ दिस विटामिन। अब सनलाइट कौन से है, कौन सा सोर्स है, तो पीछे से आप ऐसे अगर ढूंढोगे और लिखोगे। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले, आप चाहे बड़ी क्लासेस में हो चाहे छोटे क्लासेस में, आपको क्या करना है, पेंसिल से ही सॉल्व करना है। आप चाहे छोटे क्लासेस में हो चाहे बड़े क्लासेस में, आपको जो भी सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर, पूरा पेंसिल से सॉल्व करना है। देन अगर आप बड़ी क्लासेस में हो, उसके बाद अच्छे से चेक करने के बाद, आंसर शीट में भरने के बाद ही आप उसको भरें, ठीक है। अपने पहले क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ के उसमें सॉल्व कर लें, देन आप उसमें कैसी लगी आपको वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और लर्निंग की बात हुई तो लर्निंग का मैंने बता दिया, फिर भी आपको बता देता हूँ कुछ हैक्स, जिससे अगर आपको क्वेश्चन लर्न नहीं होती तो मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए। एंड द शॉर्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप लर्न करते हो तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप सुबह सुबह लर्न करें। आप लोग बोलते हैं ना सुबह सुबह लर्न करने से लर्न होता है, कि लर्न होता है। तो बाय गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।